कहानी की शुरुआत होती है हरिनगर नाम के एक छोटे से गांव से। ये गांव देखने में भले ही छोटा था, लेकिन भीतर से उतना ही सुंदर और शांतिपूर्ण था। हर तरफ हरियाली, खुशहाली और हर सुबह लोगों की हंसी खुशी से गांव की रौनक बढ़ जाती थी। इसी गांव में रहता था प्रधान जी का बेटा, एक प्यारा, समझदार और बेहद बहादुर लड़का जिसका नाम था राइस स्टार। राइस स्टार का एक खास और जिगरी दोस्त था टुंग टुंग साहू। दोनों बचपन से साथ साथ बड़े हुए थे। हर दिन साथ खेलना, साथ खाना और एक ही स्कूल जाना, यही उनकी जिंदगी थी। हर सुबह टुंग टुंग अपनी स्कूटी से राइस स्टार के घर आता और दोनों हंसते खेलते स्कूल चले जाते। मगर एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। एक दोपहर राइस स्टार चलते चलते अचानक चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके पिता घबरा गए और तुरंत गांव के डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर ने राइस स्टार का अच्छे से इलाज किया, कुछ दवाइयां दी और कहा कि चिंता की बात नहीं, वह जल्दी ठीक हो जाएगा। अगली सुबह टुंग टुंग हमेशा की तरह राइस स्टार को लेने आया, लेकिन जब वह उसके कमरे में गया तो देखा कि राइस स्टार बिस्तर पर लेटा हुआ था। राइस स्टार ने कहा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगा। टुंग टुंग ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है दोस्त, तुम आराम करो, मैं स्कूल चला जाता हूँ। टुंग टुंग चला गया और राइस स्टार खिड़की से उसे जाते हुए देखता रहा। लेकिन उसे क्या पता था कि वो अपने सबसे अच्छे दोस्त को आखिरी बार देख रहा है। उस दिन टुंग टुंग स्कूल तो गया, लेकिन कभी वापस नहीं आया। राइस स्टार और टुंग टुंग के परिवार ने पूरे गांव, स्कूल और खेतों में उसे ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। गांव के कुछ लोग तो कहने लगे, अच्छा हुआ चला गया, बहुत परेशान करता था। राइस स्टार को यह सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन वह कुछ कर नहीं सका। समय बीतता गया, 5 साल गुजर चुके थे। राइस स्टार अब बड़ा हो चुका था और अपने पिता की जगह गांव का प्रधान बन गया था। लेकिन एक बात आज भी नहीं बदली थी, टुंग टुंग की याद और उसकी तलाश। वह आज भी अपने दोस्त की खोज करवाता रहता था। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा गांव कांप उठा। एक रात जब सब सो रहे थे, तभी जमीन हिलने लगी और आकाश से एक सफेद पीर गांव के बीचों बीच उतर आया। सुबह जब गांव वाले उठे तो उन्होंने देखा कि गांव के बीच में एक अजीब और डरावना सफेद स्तंभ खड़ा है। सब हैरान थे, यह अचानक कहां से आया? लेकिन उन्हें क्या पता था, ये सिर्फ एक स्तंभ नहीं था, मौत की घंटी था। उस दिन के बाद हर रात उस सफेद पीर से एक नीली रोशनी निकलती और एक डरावनी आवाज गूंजती, और जिसने भी उस रोशनी को देखा, अगली सुबह उसकी लाश उसी पीर के पास मिलती। गांव में हड़कंप मच गया, लोग डरे हुए थे। हर रात किसी की मौत हो रही थी, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिरकार गांव वाले राइस स्टार के पास गए और सारी बात बताई। राइस स्टार ने सभी की बातें ध्यान से सुनी और एक फैसला किया, आज रात मैं खुद उस पीर के पास जाऊंगा। रात होने से पहले ही राइस स्टार जाकर सफेद पीर के पास बैठ गया। अंधेरा होते ही वही नीली रोशनी और डरावनी आवाज फिर से गूंजने लगी और फिर वो सफेद पीर हिलने लगा। राइस स्टार की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह कोई स्तंभ नहीं था, बल्कि उसका बचपन का दोस्त टुंग टुंग साहूर था। वही टुंग टुंग जिसे सबने मरा हुआ समझ लिया था। पिछले भाग में हमने देखा कि राइस स्टार के गांव में एक शापित सफेद पेड़ रात को लोगों की जान ले रहा था। जैसे ही राइस स्टार को इस बात का पता चला, उसने एक खतरनाक फैसला लिया। शाम को वह उसी पेड़ के सामने अपनी कुर्सी लगाकर बैठ गया और रात होने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद रात हुई और वह पेड़ हिलने लगा। अचानक उस पेड़ ने अपना रूप बदला और वो कोई और नहीं बल्कि राइस स्टार का बचपन का दोस्त टुंग टुंग निकला, जो 5 साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। राइस स्टार हैरानी से पूछ बैठा, अरे टुंग टुंग, तू इतने सालों से कहाँ था? टुंग टुंग की आंखों में आंसू थे। वो बोला, मैं गायब नहीं हुआ था राइस स्टार, मुझे तेरे पापा ने कैद कर लिया था। फिर टुंग टुंग ने अपनी आप बीती सुनाई। उस दिन जब मैं स्कूल जा रहा था, तभी मैंने तेरे पापा को रास्ते में देखा। वो बहुत परेशान लग रहे थे। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ अंकल, इतने परेशान क्यों हैं? उन्होंने कहा, बेटा मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना था, लेकिन मेरी गाड़ी खराब हो गई है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मैंने कहा, तो आइए मैं अपनी स्कूटी से आपको छोड़ देता हूं। वो मेरे पीछे बैठ गए और हम चल पड़े। वो जैसे जैसे रास्ता बताते गए, मैं वैसे वैसे स्कूटी चलाता गया। हम एक अजीब सुनसान जगह पहुंच गए। फिर उन्होंने कहा, यहीं रुक जा बेटा। मैंने स्कूटी रोकी और जैसे ही मैं मुड़ने लगा, मेरे पीछे 2 लोग खड़े थे। उनके हाथ में लोहे की रॉड थी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उन्होंने मेरे सिर पर हमला किया और मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो मैंने खुद को एक अजीब सी जगह पर एक टेबल पर लेटा पाया। तभी तेरे पापा एक डॉक्टर को लेकर आए और बोले, जल्दी से काम शुरू करो। डॉक्टर ने मेरे ऊपर एक दवाई फेंकी। उस दवा के असर से मेरा शरीर अजीब तरीके से फूलने लगा और फिर धीरे धीरे मैं एक सफेद पेड़ में बदल गया। तेरे पापा और डॉक्टर बहुत खुश हुए। फिर उन्होंने मुझे एक जेल में बंद कर दिया। मैंने पूछा, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तेरे पापा हंसते हुए बोले, मैं तुझे बहुत पहले से पकड़ना चाहता था, लेकिन तू हमेशा मेरे बेटे के साथ रहता था, इसीलिए मैंने एक प्लान बनाया। पहले अपने बेटे के खाने में दवा मिला दी, जिससे वो बीमार पड़ गया, और फिर तुझे पकड़ लिया। अब मैं तेरा इस्तेमाल दूसरे गांवों को तबाह करने में करूंगा। तेरे पापा ने मेरी ताकत का इस्तेमाल करके कई गांव तबाह कर दिए। 5 साल तक मैं कैद रहा, लेकिन एक रात जब लैब में सिर्फ डॉक्टर था
था। मैंने मौका देखकर दीवार के एक छोटे से गैप से भाग निकला। अब मैं अपना बदला लेने आया हूँ। रायस्टार को यकीन नहीं हुआ कि ये सब उसके अपने पिता ने किया। टुंग टुंग बोला, अगर तू अपने गांव को बचाना चाहता है तो अपने पापा को मेरे हवाले कर दे। इतना कहकर टुंग टुंग गायब हो गया। अगली सुबह टुंग टुंग फिर लौटा, लेकिन इस बार वह बहुत गुस्से में था। उसने गांव के सारे हरे भरे पेड़ों को सूखा दिया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। पूरा गांव बंजर जमीन में बदल चुका था। तभी वहां रायस्टार आया और बोला, टुंग टुंग ये सब बंद कर दे। टुंग टुंग गुस्से में चिल्लाया। तभी वहां रायस्टार के पिता आ जाते हैं। वो बोले, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा गलत किया। मैं ताकत का लालची बन गया था। अगर सजा देनी है तो मुझे दो, लेकिन इन गांव वालों का क्या कसूर। ये सुनते ही टुंग टुंग कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने कहा, यही तो मैं सुनना चाहता था। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही मेरे लिए बहुत है। वैसे भी मैं अपने जिगरी दोस्त के बाप को कैसे मार सकता हूँ। फिर टुंग टुंग ने अपनी शक्ति से पूरे गांव को फिर से हरा भरा कर दिया।